हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष शेखर एंड वेलकम बैक टू फीफा फूड्स। सो हम बात कर रहे थे शालीन और एमसी स्टैन की लड़ाई के बारे में, जो कि बिग बॉस के घर में हुई है और टीना की वजह से हुई है। एक्चुअली टीना की वजह से नहीं हुई है, बट टीना भी इन्वॉल्व थी उसमें। वो गिर जाती है एक जगह पे, तो दोनों उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। वहां उस इंसिडेंट से वो लड़ाई शुरू होती है और जो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसमें फिर शिव आते हैं, बाकी कंटेस्टेंट आते हैं लड़ाई को छुड़ाने के लिए, बट काफी गाली गलौज होती है और मारपीट भी ऑलमोस्ट होने वाली होती है। तो हमने वो देखा। ये सब होने के बाद उनके लिए स्टैंड लिया प्रियंका ने उनके लिए काफी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। वैसे प्रियंका स्टैंड लेती हैं, शी डज नॉट फियर अबाउट एनीथिंग व्हेन इट कम्स टू टेक अ स्टैंड। तो वो उनके लिए स्टैंड लेती हैं, उनके साथ बोलती हैं। और ऑल्सो सब लोग बोलते हैं कि एमसी स्टैंड की लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, जो मुझे लगता है कि उनकी लैंग्वेज को नहीं देखना चाहिए। एमसी स्टैंड की लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। उनका तरीका है वैसे बात करने का, जो कहीं ना कहीं रूड लग जाता है, बट दैट्स हाउ ही टॉक्स। सो पुटिंग ऑल असाइड, ये सब साइड में रखते हैं। प्रियंका ने काफी स्टैंड लिया, और प्रियंका ने जब स्टैंड लिया तो शालीन के बहुत सारे फैंस आ गए कहने के लिए कि जब ये सब हो रहा था, जब ये सारी लड़ाई हो रही थी, तब प्रियंका किधर थी, तब उन्होंने स्टैंड क्यों नहीं लिया। अभी वो फुटेज लेने क्यों आ गई जब सब कुछ हो गया, लड़ाई खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, तब वो स्टैंड लेने क्यों आई है? वो तब भी आ सकती थी। और आई अग्री विद इट समवेयर, क्योंकि जब लड़ाई हो रही थी तो टीना तो थी ही दूसरे रूम में बैठी थी जब इन लोगों की लड़ाई हो रही थी, बट प्रियंका और अंकित भी दूर थे और किसी और जगह पे बैठ के उनको देख रहे थे। तो उन सबको पता था कि घर में लड़ाई हो रही है, बट कोई उस टाइम पे छुड़ाने के लिए नहीं आया, बट बाद में स्टैंड लेने के लिए आया। तो बाद में स्टैंड लेने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। मुझे लगता है कि जिस टाइम हो रहा था उसी टाइम टीना को भी स्टैंड लेना चाहिए था, उसी टाइम प्रियंका को भी बोलना चाहिए था। लेकिन ये लोग बाद में आए, क्योंकि दे ऑल नो कि कैसे फुटेज लेनी है, कैसे क्या करना है। तो प्रियंका ने भी सोचा कि इस बार जो है स्टैंड लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रियंका का स्टैंड गलत था, ऑफकोर्स उसने स्टैंड लिया, सही स्टैंड लिया, और जो कि लेना चाहिए था। दैट इज वेरी गुड थिंग टू डू। बट वो उस टाइम स्टैंड ले सकती थी जिस टाइम ये सारे इंसिडेंट हो रहे थे। आई थिंक वो ज्यादा रेलेवेंट होता। बाद में आके तो आप सिर्फ फुटेज खाने आते हैं, बाद में सिर्फ आप कंटेंट बनाने आते हैं कि किसी तरह मैं कॉन्वर्सेशन शुरू कर दूं और सारा मेरे अराउंड एपिसोड रिवॉल्व हो, तो डेफिनेटली वो दिखता है सामने से। अगर प्रियंका को एक्चुअली स्टैंड लेना होता तो वो शायद जब उस टाइम लड़ाई हो रही थी उस टाइम लिया। बट ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है, एटलीस्ट उन्होंने बोला सबके लिए। और प्रियंका वैसे भी अपने स्टैंड लेने के लिए काफी फेमस है, वो हमेशा जो भी होता है उसमें लड़की। बट मुझे लगता है कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है। आई मीन शी स्टार्टेड स्पीकिंग सो मच कि वो इरिटेशन होने लगता है कान में कि यार इतना क्यों बोल रही है। ऑल्दो प्रियंका के फैंस काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं प्रियंका को कि उन्होंने स्टैंड लिया, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी तरफ शालीन के फैंस कह रहे हैं कि कि वो जब लड़ाई हो रही थी तब स्टैंड ले सकते थे, जो कि मुझे लगता है सही चीज है। तो आप बताइए मुझे कि प्रियंका का जो स्टैंड, प्रियंका ने जो शालीन के लिए स्टैंड लिया, वो कहां तक सही था और कहां तक वो फेयर गेम था, और कहां तक आपको लगता है कि इट्स ऑल प्लान्ड, इट्स ऑल फेक? टेल अस इन कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।